ਹੈਲੋ एवरीवन। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ 10 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟ 2 ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਟ 1 ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੈੱਟ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ PDF ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟ 2। 11th ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ। ਫਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰ ਲਓ। द हिंदी वर्जन ऑफ नैशनल एंथम ऑफ इंडिया जन मन गन वाज अडोप्टड ऑन, जो नैशनल एंथम है इंडिया का उसनों कदों अडोप्ट किया गया सी। तो 4 अपने को ऑप्शन हैं जिस तरह तुम देख रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इसनों अडोप्ट किया गया सी। तो फ्रेंड्स, इस दे नाल इसके कुछ होर फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट हो गए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड जिन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन बन भी चुके हैं एग्जाम के। तो फस्ट जो पॉइंट है कंपोज्ड बाई, इसनों कंपोज किया गया सी रविंद्र नाथ टैगोर वालों एज ए भारत वाग्यो विधाता, जो कि ओरिजिनली बंगाली लैंगुएज के सीगा एंड बाद इसकी हिंदी के ट्रांसलेशन की गई। एंड टाइम टू प्ले, ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसैप्ट है जिसके बेस पे क्वेश्चन जो एग्जाम के ऑलरेडी बन चुके हैं। इसनों प्ले करने के लिए जो टाइम है वो है 52 सैकेंड्स एंड शॉर्ट वर्जन के लिए जो टाइम होगा वो होगा 20 सैकेंड। तो इन्होंने तुसीं याद कर लेना है 52 सैकेंड्स फुल वर्जन के लिए एंड शॉर्ट वर्जन के लिए 20 सैकेंड्स जो लगते हैं इसनों प्ले करने के लिए। फस्ट टाइम इसनों संग किया गया सी 27 दिसंबर 1911 कोलकाता सैशन ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस। का फ्रेंड्स इसके भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसनों फस्ट टाइम कदों संग किया गया सी, एक तो डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड कित्थे संग किया गया सी। तो इंडियन नैशनल कांग्रेस का जो कोलकाता सैशन होया सीगा उस दे विच इसनों फस्ट टाइम संग किया गया सी। टोटल स्टैंजर्स की गल करिए तो टोटल स्टैंजर्स की गिनती 5 है, जिस दे विचों सिर्फ फस्ट स्टैंजा जो है उसनों नैशनल एंथम ऑफ इंडिया अडोप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 नूं। तो ये सीगे कुछ इसके फैक्ट। नैशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया की गल करिए तो नैशनल सॉन्ग फ्रेंड्स वंदे मातरम है, जिसका मतलब होंदा है आई प्रेज टू दी मदर। इसनों कंपोज किया सीगा बंकिम चंद्र चैटर्जी ने ओरिजिनली संस्कृत एंड बंगाली दे विच। तो फस्ट टाइम फ्रेंड्स इसनों एक नॉवल की फॉर्म के लिखा गया सी आनंद मठ, जो कि पब्लिश किया गया सीगा 1882 एंड जो बाद इसकी सॉन्ग के ट्रांसलेशन कर ली गई सी। तो फस्ट टाइम जो इसनों संग किया गया सी इंडियन नैशनल कांग्रेस कलकत्ता सैशन के 1896 वाई रविंद्र नाथ टैगोर वालों। तो इत्थे एक पॉइंट फ्रेंड्स जो कन्फ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा करता, उसनों तुसीं ध्यान दे विच रखना है। ये जो नैशनल सॉन्ग है इसनों कंपोज तो बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा किया गया सी, बट इसनों संग रविंद्र नाथ टैगोर वालों किया गया सी। रविंद्र नाथ टैगोर उही जिन्होंने नैशनल एंथम नूं कंपोज एंड संग किया सी। तो इन्हों की टोटल जो वर्सिस हैं वो 6 हैं, जिसके फस्ट 2 नूं 24 जनवरी 1950 नूं आपां नैशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया अडोप्ट किया गया सी। तो इसनों ट्रांसलेट किया सीगा प्रोज की फॉर्म के श्री अरविंदो घोष ने 1909 दे विच। फ्रेंड्स, प्रोज एक सिंपल फॉर्म होंदी है किसी भी लैंगुएज की, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंगुएज के किसी भी लैंगुएज में लिखना उसनों प्रोज बोलिया जाता, इस तरह नॉवल या कोई आर्टिकल। इस तो इलावा नैशनल फ्रूट ऑफ इंडिया की गल करिए तो मैंगो है एंड नैशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लटस कमल का फुल, जिस तरह तुम देख रहे हो। नैशनल ट्री ऑफ इंडिया बनियान ट्री, जिसनों आप बोहड़ भी आख दिंदे हैं, जिस तरह इस पिक्चर के देख रहे हो। नैशनल एनीमल ऑफ इंडिया टाइगर है एंड नैशनल बर्ड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बनता है। पीकॉक मीनस मोर एंड इसका साइंटिफिक नेम बहुत बारी एग्जाम के पूछा जाता है। पीकॉक का जो साइंटिफिक नेम है वह है पावो क्रिस्टेटस। तो ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम के बनता है। नैशनल बर्ड ऑफ इंडिया जो है इंडिया का उसका साइंटिफिक नेम की है, तो ये भी तुसीं याद रख लेना है। नैशनल एंबलम ऑफ इंडिया सारनाथ लॉइन कैपिटल है फ्रेंड्स, जो अशोका तो ड्राइव की गई है। अशोका किंग जो एंशियंट हिस्टरी के इंडिया का किंग सी। तो इस इसनों अगर ध्यान नाल देखिए नैशनल एंबलम नूं, तो इस 4 लाइन्स हैं एंड जिस तरह तुसीं 3 फ्रंट पर देख रहे हो, एक बैक पे है। नैक्सट है नैशनल फ्लैग ऑफ इंडिया।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਫਲੈਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਲਰ ਹਨ, ਸੈਫਰੋਨ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵਾਈਟ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਲੋਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰੈਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਸਰਕਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਨ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ ਫਰੈਂਡ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੋਂ ਲੈਂਥ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ 2:3 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਬ੍ਰੈਡਥ 2 ਐਂਡ ਲੈਂਥ 3। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ 2:3। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ। ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰੈਂਡਸ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 25 ਪਾਰਟਸ ਹਨ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬੈਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਰੈਂਡਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੋਟਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 6 ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 11 ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ 18। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਰੀਡਮ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼। ਐਂਡ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਦਾ ਅਗਰ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 6 ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 32। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਜੋ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਹਨ ਪਾਰਟ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਦ ਫਸਟ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਟੂ ਦ ਵੂਮੈਨ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਗਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਲਿੰਗਟਨ। ਵਲਿੰਗਟਨ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਹੈ
डॉलर। इस तो इलावा कुछ होर फैक्ट देख लैंने, जिस तरह सर एडमंड हिलेरी जो कि माउंट एवरेस्ट ते क्लाइंब करने वाले फस्ट परसन बने सी, वो न्यूजीलैंड के रहने वाले सी। एंड इस तो इलावा रदरफोर्ड जो कि वर्ल्ड के फस्ट परसन सी जिसने एटम नूं स्प्लिट किया सीगा, वो भी न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते सी। तो इस तरह 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूजीलैंड जो फस्ट कंट्री बनी सी वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ जिसने वोमन ਨੂੰ वोट पाउण ਦਾ अधिकार ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ फैक्ट याद रख लेने हैं। नैक्सट क्वेश्चन है, वैन रणजीत सिंह वाज डिकलेयर्ड द महाराजा ऑफ पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह का टाइटल ਜਾਂ कदों डिकलेयर किया गया ਸੀਗਾ रणजीत सिंह ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1801 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਡੇਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1801। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੁ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जिस तरह बर्थ जो सी इन्हों का 1780 के विच गुजरांवाला सिटी के विच होया सीगा, जो कि हुण पाकिस्तान दे विच है। फादर की गल करिए तो फादर महा सिंह एंड मदर राज कौर सी, पॉपूलरली नोन एज शेरे पंजाब के नाम नाल भी जाना जाता सी इन्हों। कैपिटल लाहौर सी। नानकशाही कॉइनस इन्होंने इशू करवाए सी, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2 यूरोपीयन ऑफिसर्स इंप्लॉयड बाय हिम, वेंचर एंड अलर्ड। इन्होंने तख्त श्री पटना साहिब एंड तख्त श्री हजूर साहिब विजिट करवाया सीगा। एंड फ्रेंड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है ट्रीटीज़ ते, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई सीगी ब्रिटिश एंड महाराजा रणजीत सिंह के विचकार। इन्हों की डेट तुसीं याद रखनी है 1809। बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम के आ चुका है। ट्रीटी ऑफ साइन कदों साइन ट्रीटी ऑफ अमृतसर कदों साइन की गई सी 1809। एंड इस तो इलावा ट्राईपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838, इसकी भी तुसीं डेट याद रख लैनी है। ट्राईपार्टाइट मीनस ये 3 परसन के विचकार हुई सी, महाराजा रणजीत सिंह एंड शाह शुजा थर्ड सीगा लॉर्ड ऑकलैंड इन 1838 दे विच टू हैल्प ईच अदर, एक दूजे की हैल्प करने के लिए यह ट्रीटी की गई सी, ट्रीटी ऑफ ट्राईपार्टाइट। तो उस तो बाद डैथ महाराजा रणजीत सिंह की 1839 दे विच हो गई सी। तो फ्रेंड्स ये कुछ फैक्ट्स हैं जो तुसीं याद रख लेने हैं। तो आओ देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। ओजोन होल वाज फर्स्ट ऑब्जर्वड ओवर। जो ओजोन होल है फ्रेंड्स, ओजोन एक लेयर बनी हुई है अपने एटमोसफेयर दे विच, जो कि आपां नूं सन तो आउण वालियां अल्ट्रा वायलट रेज तो बचाउंदी है। क्योंकि ये रेज दे नाल आपां नूं जिस तरह स्किन कैंसर खतरनाक बीमारियां हैं वो हो जांदियां। तो उस दे लई ओजोन होल जो ओजोन लेयर है फ्रेंड्स, उस दे विच एक ओजोन होल हो गया है। क्योंकि कई तरह दी गैसेज जो आप यूज़ करते हैं, जिस तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो अपने घरों के रेफ्रिजरेटर के यूज़ की जाती है एंड होर, तो वो करके जो है इस दे विच एक होल हो गया। तो वो होल जो है फस्ट टाइम कित्थे ऑबजर्व किया गया सी, तो ये होल अंटार्कटिका दे विच ऑबजर्व किया गया सी। तो जो ओजोन लेयर है फ्रेंड्स, ये एग्जिस्ट करती है अपनी अर्थ तो 15 तो 35 किलोमीटर अबव स्टैटोसफीयर दे विच। स्टैटोसफीयर एटमोसफीयर दी लेयर्स आ जांदियां, इसनूं किसी होर वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे डिटेल दे नाल। तो एक बार तुसीं इसनूं इस तरीके नाल याद रख लो। ओजोन जो फस्ट टाइम डिस्कवर की गई सी 1913 दे विच बाय 2 फ्रेंचेस, चार्लस फैबरी एंड हैनरी विजन। फस्ट ओजोन होल डिस्कवर किया गया सी 1985 दे विच। फ्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बनता है। एंड वर्ल्ड ओजोन डे भी हर साल सैलीब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कॉन्टीनेंट की अगर गल हो रही है तो आप सारे कॉन्टीनेंट ही देख लें। एरिया वाइज रैंक देखिए तो सब तो पहला एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमरीका, साउथ अमरीका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड आस्ट्रेलिया। तो 7 कॉन्टीनेंट जो वर्ल्ड के विच एग्जिस्ट करते हैं। इसनों अगर मैप से देखिए तो नंबर 1 ते सी एशिया एंड नंबर 2 ते अफ्रीका, नंबर 3 ते नॉर्थ अमरीका, नंबर 4 ते साउथ अफ्रीका, नंबर 5 ते सीगा फ्रेंड्स अंटार्कटिका, नंबर 6 ते यूरोप एंड लास्ट ते आस्ट्रेलिया 7। तो इस तरीके के नाल तुसीं इसका एरिया याद रख लेना। कई बार क्वेश्चन कॉन्टीनेंट के बेस्ड भी बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ पंजाब इज़ कनैक्टेड थ्रू द करतारपुर कॉरीडोर। करतारपुर कॉरीडोर फ्रेंड्स बहुत एक लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसनूं फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम होया सीगा हुणी क्वेश्चन पेपर के इसका एक क्वेश्चन बनया सी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ पंजाब इज़ कनैक्टेड थ्रू करतारपुर कॉरीडोर। करतारपुर कॉरीडोर के नाल इन्हां दे विच पंजाब चों किहड़ी प्लेस कनैक्ट की गई। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है गुरदासपुर।
क्योंकि जो कोरीडोर बनाया गया वो डेरा बाबा नानक जो गुरुद्वारा अपने पंजाब दे विच गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच एंड जो करतारपुर गुरुद्वारा उन्होंने दोनों को कनैक्ट किया गया करतारपुर कोरीडोर के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये जो इस्टैबलिशमेंट हुई सी 9 नवंबर 2019 हुई सी ऑन द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। एंड इत्थे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यही बनता है, जो रावी रिवर तुसी देख रहे हो करतारपुर गुरुद्वारा रावी रिवर के बैंक से है, किनारे ते है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम दे विच बन सकता है। तो इस दे नाल ही तुसी ये भी याद रख लेना है जो पाकिस्तान एंड इंडिया का बॉर्डर है इसनूं रैड क्लिफ लाइन के नाम नाल भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम दे विच आया, पाकिस्तान एंड इंडिया की जो बाउंड्री है जो बॉर्डर है उसनूं रैड क्लिफ लाइन के नाम नाल भी जाना जाता है। तो आओ इसके कुछ होर फैक्ट्स देख लेने हैं। जिस तरह ये करतारपुर कोरीडोर की टोटल लेंथ तुसी याद रख लेनी है 4.10 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, कई बार 4 किलोमीटर भी ऑप्शन आ सकती है। एंड फस्ट प्रपोजल जो दी गई सी फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से इंडिया के 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ फस्ट प्रपोजल दी सी इस रास्ते ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ वास्ते। एंड करतारपुर गुरुद्वारा जो लोकेटेड है रावी रिवर से ये आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड गुरु नानक देव जी ने फ्रेंड्स करतारपुर दे विच अपने 18 ईयर लाइफ दे इत्थे स्पेंड कीते सी। तो ये सीगे कुछ के फैक्ट्स जो तुसीं याद रख लेने हैं। नैक्सट क्वेश्चन है वट इज़ द जोलॉजिकल नेम ऑफ स्टेट वर्ड ऑफ पंजाब। पंजाब का जो स्टेट वर्ड है फ्रेंड्स जिस तरह से पिक्चर के देख रहे हो आपको वैसे पता ही होंगे जो बाज है, पर जो क्वेश्चन एग्जाम के बनते हैं वो थोड़ी जी घुमा फिरा के पूछ लेंगे। जिस तरह इत्थे इन्हां दा साइंटिफिक नेम पूछ लिया गया, तो जो बाज का साइंटिफिक नेम है वो है एसीपिटर जेंटिलिस। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। इस दे नाल ही इसनूं नॉर्थन गौशवक के नाम नाल भी जाना जाता है। तो बाज फ्रेंड्स एक सिंपल वर्ड है, ये आपको पता ही है। तो तुसीं इसका साइंटिफिक नेम एंड जो अदर नेम है दोनों याद रख लेने हैं। इस तो अलावा स्टेट ट्री ऑफ पंजाब देखिए तो शीशम है एंड इसका भी जो बॉटनिकल नेम है दलवर्गिया यूवी नाइल सिसो, ये भी तुसीं याद रख लेना है। और इसनूं इंडियन रोजवुड के नाम नाल भी जाना जाता है। स्टेट एनीमल ऑफ पंजाब की गल करिए तो वह ब्लैक बक है, काला हिरन, जिस तरह तुसीं पिक्चर के विच देख रहे हो। तो ये भी तुसीं जो फैक्ट है पंजाब के याद रख लेने हैं। तो कई बार फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन एग्जाम के बन जाते हैं। तो अपने को जो हैं बेसिक नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हू फाउंडेड द गदर पार्टी इन 1913। तो फ्रेंड्स गदर पार्टी जो फाइंड आउट की सी वो सोहन सिंह भकना एंड लाला हरदयाल वालों की गई सी। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर देना, ऑप्शन के जो लाला हरदयाल की ऑप्शन है तो अपना राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन के सोहन सिंह भकना होंदा लाला हरदयाल नाम का तो आप उसके अकॉर्डिंग ये भी आंसर दे सकते सी। तो इसके हैडक्वार्टर बहुत बार एग्जाम के पूछे जाते हैं सन फ्रांसिस्को। इस तो अलावा प्रेजिडेंट सी जो इसका सोहन सिंह भकना सी, वाइस प्रेजिडेंट केसर सिंह एंड एडिटर जो इसका सी पंजाबी गदर एक न्यूज़पेपर भी इस्टैबलिश किया गया सी, तो उसका एडिटर करतार सिंह सराभा सी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो तुसीं गदर पार्टी बारे याद रख लेने हैं। नैक्सट है द हिस्टोरिक खिदराने की ढाब इज़ नोन एज। खिदराने की ढाब फ्रेंड्स किस नूं कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है श्री मुक्तसर साहब। तो इसनूं बैटल ऑफ मुक्तसर साहब के नाम नाल भी जाना जाता है, जो कि 29 दिसंबर 1705 के विच प्लेस हुई सी। तो इस दे नाल ही ये भी याद रखना है जो बैटल सी फ्रेंड्स मुगल्स एंड सिक्स के विचाले हुई सी। मुगल्स नूं लीड कर रहा सीगा वजीर खान एंड सिक्स वाली साइड तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी एंड उन्होंने नाल माई भागो ते भाई महा सिंह जी नाल सन इस बैटल दे विच। तो काफ़ी जो एक वड्डे लैवल ते बैटल हुई सी। तो इसनूं खिदराने दी ढाब के नाम नाल जाना जाता श्री मुक्तसर साहब नूं। तो इत्थे फ्रेंड्स नाल एडिशनल होर तुसीं इन्फॉर्मेशन भी याद रख लैनी है। जिस तरह 40 जो अपने सिंह सी वो इत्थे शहीद हो गए सीगे 40 मुक्ते, जिस करके इसनूं मुक्तसर का नाम दिता गया। एंड उन्हां दी याद दे विच हर साल माघी का मेला जो 13 जनवरी लोहड़ी वाले दिन सैलीब्रेट किया जाता है, जो कि एक पूरे पंजाब दे विच काफ़ी फेमस है। नैक्सट क्वेश्चन है द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर। एयर की गल करिए तो एयर सब तो वध किहड़ी गैस होंदी है, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड 4 ऑप्शन हैं। अगर फ्रेंड्स एयर देखिए तो एयर के 78.09% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 0.3% आर्गन 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये उस तो इलावा कुछ होर अमाउंट स्मॉल अमाउंट के गैसेस एग्जिस्ट करती हैं।
अगर आप ब्रीफली देखिए तो सब तो वध 78% फ्रेंड्स नाइट्रोजन होंगी है एंड सैकेंड नंबर पर ऑक्सीजन एंड लास्ट ते जो बचदी हैं अदर गैसेज। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन सी। तो ये सीगे कुछ क्वेश्चन, इस तो इलावा होर कुछ जो अदर एग्जाम होंगे उस आप क्वेश्चन जो नैक्सट सैट के लैके आवांगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सबसक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़ एंड तुसी लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करो। तो इस दे नाल ही बैल आइकन भी जरूर दबा दिया करो, तो जो अपकमिंग वीडियो जो भी अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन थानू टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स टैलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो तो PDF थानू प्रोवाइड करवाई जा सके एंड इंस्टाग्राम पर भी तुसी सानू फॉलो कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।